पकड़ाए हैं। और लगातार जिस प्रकार से आप लोगों के विजुअल से, आप लोगों के चौथे स्तंभ जो कि देश में बहुत मजबूत है, और उस प्रकार से जिस प्रकार से कल खबरों में वो छाए हुए थे, और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बांटेंगे तो जीतेंगे। करारे नोटों की, ईवीएम के बाद करारे नोटों पे बीजेपी का विश्वास, और ये बिल्कुल नया नारा आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं दे रहा हूं, बांटेंगे तो जीतेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र को कलंकित करना, गणतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करना, एक बार नहीं बार बार करना, कलंकित करना, ये बीजेपी का काम है, यही इनका चाल चरित्र चेहरा है। और अभी राजीव जी कह रहे थे कि जिस प्रकार से जेल भेजा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि झूठे केसेस में आपने इनको रखा, और ये बीजेपी के वहां के जनता ने भी इस बात को समझा। और मैं आपको बता दूं कि जब शाम तक परिणाम आएंगे, आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में भी हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि जिस प्रकार से वहां की जनता ने देखा है कि बड़े बड़े उद्योगों को आप गुजरात लेके जा रहे हैं, लोगों को वहां पर, नेताओं को आप अपमानित कर रहे हैं, उनके नेताओं को, दूसरे पार्टी के लोगों को अगर आप जेल भेज रहे हैं। अमित जी लगातार बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे, लगातार बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ का भी अपडेट ले लेते हैं। रायपुर दक्षिण में मतगणना लगातार चल रही है। युगल हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, चौथे चरण के जो मतगणना का काम है वो पूरा हो गया है। 5,636 वोटों से जो सुनील सोनी हैं वो आगे चल रहे हैं। और ये हालांकि कह सकते हैं कि ये रुझान है अभी, लेकिन जिस तरह से अभी जो तस्वीर सामने आ रही है, जैसा बीजेपी ने लगातार कहा है, पहले से भी कहते रहे हैं कि बीजेपी की उस पर जीत होगी, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि 19 राउंड इस पर होना है, 14 टेबल्स लगाए गए हैं, तो ऐसे में जब जो बढ़त का अंतर है वो काफी होगा, तभी ये कहा जा सकता है कि आखिर जीत किसकी होगी। लेकिन अभी जिस तरह से जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं सुनील सोनी वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल अभी चौथे चरण के जो मतगणना का काम है वो अब पूरा हो चुके हैं, और लेकिन जो मार्जिन होना चाहिए वो काफी कम है। तो ऐसे में कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उन क्षेत्रों के भी जो मतगणना काउंटिंग हो रही है जहां जो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, तो उन गढ़ों में उसने आकाश शर्मा ने ठीक ठाक बढ़त बनाई रखी है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फैसला कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जो 5,500 मतों से आगे फिलहाल जो सुनील सोनी है वो चल रहे हैं। अभी जी छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट की अगर हम बात करें, यहाँ पर ऐसा तो नहीं लगता कि नए चेहरे को मैदान में उतारा, नए चेहरे के साथ खेलना कहीं भारी पड़ता हुआ कांग्रेस को नजर आ रहा हो? जी बिल्कुल, देखिए नए चेहरे हैं। युगल आप बने रहिएगा। अमित जी आपसे रिएक्शन, नया चेहरा मैदान में उतारा, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गलती कर दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और पार्टी ने हमारे युवा प्रत्याशी जो कि एनएसवाई के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी के गढ़ में सेंध मारने के लिए कुछ ऐसा एक्सपीरियंस या कोई दिग्गज नेता भी हो सकता था जिसे मैदान में उतारा जा सकता था, ये भी हो सकता था। देखिए, चुनाव जीत हार जो रहता है, जनता, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आप देखिएगा जब परिणाम आएंगे, निश्चित तौर पे कांग्रेस वहां पर जीत चुकी होगी। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण है। मैंने देखा है कि लगातार कार्यकर्ता आके जिस शिद्दत से मेहनत कर रहे थे, परिणाम मैंने कहा ना, बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं स्वस्थ हूं कि परिणाम बदलेंगे। हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। हमारे विधायक, हमारे पूर्व मंत्री और हमारे वर्तमान विधायक, सारे लोग वार्ड तक जाके प्रभारी बन के उन्होंने काम किया है। और एक एक कार्यकर्ता दक्षिण में इस जो इनका अभेद गढ़ माना जाता था, ये इसमें कोई झूठलाने वाली बात नहीं है। 8 बार अगर कोई विधायक वहां पर बनता है तो निश्चित तौर पे वो अभेद गढ़ होता है। लेकिन आकाश, हमारा युवा प्रत्याशी, उस अभेद गढ़ को इस बार भेदने जा रहा है। और मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, और जनता का प्यार और आशीर्वाद जो मिल रहा था कि एक ही व्यक्ति को, भाजपा के कार्यकर्ताओं से जब हमारी बात होती थी, जब हम फील्ड पे रहते थे, वो कहते थे उनकी नाराजगी उनके अंदर थी कि एक ही व्यक्ति को 2-2 बार महापौर इन्होंने बनाया, एक ही व्यक्ति को सभापति बना रहे, एक ही व्यक्ति को आरडी अध्यक्ष बनाया, एक ही व्यक्ति को आप सांसद बना दिए। और पूरा ये जो एक्सचेंज ऑफर बीजेपी में चल रहा था ना कि सांसद को विधायक बना दीजिए, विधायक को सांसद बनाने ले आए, जनता इसे पसंद नहीं कर रही थी। डालिएगा बीजेपी एक ही अगर कंधे पे बार बार अलग अलग जिम्मेदारियां डालती रहेगी, नए को मौका नहीं देगी, तो कैसे चलेगा? हालांकि शुरुआती रुझान में आप आगे हैं, पर पासा पलट सकता है। नहीं, बिल्कुल पासा पलट सकता है, ये होता है ऐसा चुनाव में। लेकिन देखिए, जो पेटी खोलेंगे वो रायपुर दक्षिण के हमारे जो पुरानी जो ओल्ड रायपुर है वो पूरा के पूरा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां से अभी बाकी है।
अभी जो हमारा जो थोड़ा नई बस्तियां बसी है, संजय नगर, संतोष नगर, जहां सबअब्स है, जो नई कॉलोनियां बस गई है, वो पूरा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो जो लीड बढ़ते रहे, हमारी लड़ाई शुरू से ही कितना भी कांग्रेस पार्टी नैरेटिव गढ़े, ये पुराने हैं, एक्सचेंज ऑफर है। मैंने अगर भूपेश बघेल जी चुनाव रिजाइन करके चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का तो ठीक है, वो उनकी स्ट्रेटेजी है। हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी बड़े सदन में जाते हैं तो नैरेटिव करते हैं, क्यों बृजमोहन जी को लगातार भेजा जा रहा है, क्यों। तो देखिए, कुछ भी नैरेटिव है, रायपुर दक्षिण, या जिसे हम पुराने समय में कहते थे रायपुर शहर, यहाँ 2 सीटें होती थी, रायपुर ग्रामीण और रायपुर शहर। शुरू से ये भारतीय जनता पार्टी का कैडर रहा है, यहाँ पे मजबूती रही भारतीय जनता पार्टी। हम केवल कमल फूल को लेकर काम करते हैं। प्रत्याशी बृजमोहन जी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सुनील सोनी हो जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो सब कोई कमल फूल के नेतृत्व में एक हो जाते हैं। इनके लिए चेहरे महत्वपूर्ण हैं। अभी देखिएगा, अभी कुछ देर बाद हमारे मित्र कहेंगे कि ईवीएम में भी गड़बड़ है। जहां कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम सही रहती है, जहां कांग्रेस हारती है वहां ईवीएम गड़बड़ है, वहां प्रशासनिक मिशनरी ने दुरुपयोग किया, भाजपा ने किया। तो ये सारी बातें आपके पास सामने आएगी। 2 बजे वक्तव्य अलग हो जाएगा, 2 से 4 के बीच में वक्तव्य आएगा कि ईवीएम गड़बड़ था। ठीक, लौटेंगे आपके पास। इसी बीच बड़ा अपडेट, बुधनी में बीजेपी आगे चल रही है। अभी शुरुआती रुझान कुछ देर पहले भी हम देख रहे थे, जहां पर बुधनी में पीछे बीजेपी चल रही थी, पर फिर से बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की लीड का यहाँ पर जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा और बढ़ गया है। राजीव जी और अमित जी से हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं इस विषय पर भी कि क्या नैरेटिव सेट जो हुआ उस नैरेटिव के आसपास चलना नुकसानदायक हुआ या फिर नया नैरेटिव गढ़े जाने की आवश्यकता थी। ये भी चर्चा का दौर जारी रहेगा और लगातार अपडेट्स भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। और इस पर अपडेट्स जो है, ताजा अपडेट हर एक विधानसभा सीट पर जाकर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और अपने सहयोगियों से भी अपडेट्स हम ले ही रहे हैं। और राजीव जी और अमित जी से भी चर्चा चल रही है। इस बीच महाराष्ट्र के, झारखंड के जो चुनाव है उसके परिणाम और रुझान तक तो जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बुधनी से जो बड़ी जानकारी वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहां पर दूसरे राउंड में अब बढ़त मिलती नजर आ रही है। पहले राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है लगभग, और अब बीजेपी के रमाकांत भार्गव यहां पर लीड ले रहे हैं और दूसरे राउंड में बीजेपी को यहां पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। चर्चा में वापस चलेंगे। अमित जी, आपसे सवाल जो था उस सवाल में भी मेरा सवाल दरअसल वही था कि जो नारे गढ़े जा रहे हैं वो इसी नारे के मीटर में है, उसी नारे के शब्दों को लेकर के उसी तरह का एक उसके काउंटर में नारा गढ़ा जा रहा है। मैं नए नारे की बात कर रहा था और आपने फिर वही कर दिया जो अभी सवाल था मेरा कि बटेंगे तो कटेंगे का जवाब उसी तरह से कि बांटेंगे तो जीतेंगे, वो उसी मीटर में आ रहा है। नैरेटिव उसी नारे के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है? मेरा सवाल यही था अमित जी। देखिए, चलिए, मैं किसी की पंक्तियां मुझे याद आ गई कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ। बड़े नादान है साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। हाँ। लगातार देश को जिस प्रकार से भाई भाई को लड़ाना, जिस प्रकार से अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए जिस प्रकार के ये हथकंडे अपनाते हैं, वासुदेव कुटुंब को मानने वाले हम लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार का प्रधानमंत्री जी ऐसा व्यक्ति अगर जाके जो देश के सर्वोच्च पद में हो और अगर उस प्रकार का नारे का सपोर्ट कर दे, एक है तो सेफ है, अरे लगातार जिस प्रकार से एक है तो सेफ है, मतलब आप अडानी जी के लिए कहते हैं क्या? ये समझ में नहीं आता, ये भी क्लियर करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है लोकतंत्र में मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए जिससे बीजेपी भगती है। अगर मुद्दों को भटकाने का काम करती है, लेकिन अब जनता समझ रही है साहब। और रही बात, मेरे काबिल मित्र अभी कह रहे थे कि हम ईवीएम पे, अभी ये थोड़ी देर बाद ईवीएम पे कहेंगे। मैं तो अभी परिणाम आना चालू हुआ है, मैं पुनः कह रहा हूं कि ईवीएम पे हमको विश्वास नहीं है। मैं पुनः रिपीट, मार्क माय वर्ड, आई रिपीट माय वर्ड कि हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। और लगातार हम चाहे रिजल्ट जो भी आए, मैं पहले ही हम कह रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है। और बीजेपी को इतना ईवीएम पे विश्वास क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आता। ये बैलेट से चुनाव कराने के लिए इतना घबराते क्यों हैं? मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, क्या इनकी अपनी कार्यशैली पे भरोसा नहीं है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, अपने आइडियोलॉजी पे भरोसा नहीं है, सिर्फ ईवीएम के भरोसे ही क्या ये चुनाव लड़ने जाते हैं क्या? लेकिन अब देश की जनता समझ रही है साहब। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि जो बंपर वोटिंग, चाहे रांची हो, झारखंड हो, दुमका हो और चाहे जामताड़ा हो, जो 76% अगर वोटिंग होती हो अगर किसी जिले में, मतलब वहां की जनता बहुत उत्साहित थी भाजपा को माकूल जवाब देने के लिए। और रही बात, अगर हम महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भी हम बात अगर करेंगे तो लगातार जिस प्रकार से महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज को गुजरात ले जाना, लोगों को वहां पर नेताओं को तोड़ना, वहां के पूर्व गृह मंत्री को जेल भेज देना, बाद में वो जिस प्रकार से उनको जमानत मिल गई, चुके हैं, हमेशा ही उठाते हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है। आखिर बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पे आप विश्वास कर क्यों नहीं पाते हैं?
नहीं कर पाते कि जब हम एक तो कहते हैं मेक इन इंडिया और लगातार हम डिजिटल इंडिया, और उसके बाद अब जब अगर वोटिंग होती है तो हम 11-11 दिनों बाद अगर हम आंकड़े जारी करते हैं और उसमें भी डिफरेंस आ जाता है 4.5 5.5 का, तो फिर तो शक होना जायज है। और मैं एक ही चीज कहता हूं, जब हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, हम इतना डिजिटलाइज हो गए हैं, तो फिर 11-11 दिन क्यों लगते हैं? पहले जब बैलेट से होता था तो 1.5 दिन में परिणाम आ जाते थे, लेकिन अब क्यों डाटा को रोक के रखा जाता है? उसके बाद क्यों दोनों में डिफरेंशिएट आता है, डिफरेंस आता है? ये सारी चीजें हैं। और मैं पुनः आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार जहां जहां बैलेट से चुनाव होते हैं बीजेपी क्यों हारती है? और लगातार जिस प्रकार से हमने पुनः पहले भी प्रश्न उठाए थे कि अगर उस मशीन की जांच होती है तो 99% सवाल ये भी है, जहां पे ईवीएम से होते हैं चुनाव, वहां पर अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर क्यों नहीं सवाल खड़े होते? फिर तो संतुष्ट रहते हैं आप कि हाँ हमने मेहनत की थी, उसका परिणाम मिला है। कहा ना कि राजीव जी ने कहा ना कि ये प्रश्न उठाएंगे, अभी तो परिणाम नहीं आए। हम पुनः ही कह रहे हैं कि ईवीएम पे हमारा विश्वास नहीं है, जनता पे हमारा विश्वास है। लगातार जनता जैसे हमें झारखंड में जिता रही है, जनता ने हमें हिमाचल में जिताया, हमारा जनता पे विश्वास है। जी जी, इसको कहते हैं मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये कहावत है, मतलब मैंने बताई आपको। राजीव जी प्लीज जवाब, हंस रहे हैं आप। देखिए, बड़ा आश्चर्य लगता है, महाराष्ट्र में पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, उद्धव ने मिलकर, जो एक शिवसेना थी, जनता ने क्लियर मैंडेट दिया था, बड़ा जनादेश था, लेकिन वहां पर कांग्रेस के लोगों ने, पवार साहब ने तोड़ फोड़ की, तब वो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, तब वो सब सही था। और वो जो हमारा जनादेश था उसे तोड़ फोड़ करके पलट दिया। फिर वापस विधायकों में जो असंतोष हुआ और वो वापस जो जनादेश था वो स्पष्ट हुआ।